आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन की पहली कड़ी के साथ मैं स्वाति कपिल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम राज्य के पर्यटन स्थलों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएंगे और आपको उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन से रूबरू होने का अवसर देंगे। कार्यक्रम में आज जानेंगे रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ मंदिर के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक अमूल्य रत्न है। हिमालय की गोद में बसे इस प्राचीन मंदिर की कहानी न केवल श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत है, बल्कि यह भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए किया था। कहते हैं, पांडव जब भगवान शिव से क्षमा मांगने गए तो शिव जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और भैंसे का रूप धारण कर केदारनाथ में छुप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा किया। अंततः भगवान शिव ने प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और यह पवित्र स्थल बन गया। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल भी है। श्रोताओं, अब आपको केदारनाथ धाम में पहुंचने के रास्तों के बारे में बताते हैं। केदारनाथ तक पहुंचने के कई माध्यम हैं जो आपके अनुभव को और भी रोमांचक बनाते हैं। पहला मार्ग हवाई मार्ग है। निकटतम हवाई अड्डा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो केदारनाथ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप बस या टैक्सी द्वारा गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग से भी केदारनाथ धाम का सफर तय किया जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो केदारनाथ से 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बस या टैक्सी से आगे का सफर किया जा सकता है। साथ ही गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। यह ट्रैक प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। जिसके पास समय की कमी है, वे गुप्तकाशी, फाटा या सोनप्रयाग से हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बर्फ से ढकी चोटियों और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अद्वितीय मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। सन 2013 की विनाशकारी बाढ़ में मंदिर का सुरक्षित रहना इसे और भी रहस्यमय और श्रद्धेय बनाता है। प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण का कार्य जोरों पर है। इसके तहत धाम में यात्रियों के लिए शिव उद्यान का निर्माण कराया जा रहा है। इस उद्यान में भगवान शिव की आकृतियों को उकेरने के साथ हिमालय क्षेत्र की दुर्लभ औषधि एवं पुष्प प्रजातियों का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही पैदल मार्ग पर चिंतन शिविर भी बनाए जा रहे हैं। समस्त केदारपुरी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सीवेज लाइन के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। केदारनाथ की पूजा रावल पुजारी द्वारा की जाती है, जो कर्नाटक से आते हैं। तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे केदारनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। साल 2024 में लगभग 17 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। ये मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर के बीच खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी के कारण पहुँचना संभव नहीं होता। शीतकाल में भगवान शिव की मूर्ति ऊखीमठ ले जाई जाती है, जहाँ उनकी पूजा की जाती है। केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आत्मा और प्रकृति के बीच का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और भगवान शिव की उपस्थिति हर व्यक्ति को भक्ति और शांति का अनुभव कराती है। श्रोताओं, इसी के साथ राज्य दर्शन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले बुधवार आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।